प्रेज़ द गॉड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और इस समय मैं आपसे बात करना चाहूँगा परमेश्वर के वचन के बीच में से इन अंतिम दिनों के चिन्हों के बारे में जो इस संसार में हो रहे हैं, इस संसार में और कलीसियों में घटित हो रहे हैं। आप इन अंतिम दिनों में जब इस संसार में से चर्च के जाने का समय है, अंतिम दिन दो तरीके से हैं। एक वो दिन जो चर्च के अंतिम दिन है इस संसार के अंदर, एक वो दिन जब इस संसार का अंत होगा, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे चर्च को और रैप्चर हुए चर्च को लेकर इस संसार में आएंगे। ये दो प्रकार के अंतिम दिन होंगे। लेकिन ये जो दिन चल रहे हैं अभी चर्च के अंतिम दिन है, और इसलिए आप जब मत्ती की किताब और 24 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन दोनों ही अंतिम दिनों के बारे में लिखा गया है। चर्च के अंतिम दिन इस संसार के अंदर, और इस संसार के अंतिम दिन प्रभु यीशु मसीह के बादलों के ऊपर आने के बाद। तो मेरे प्रियो, मैं बात करना चाहूँगा चर्च के साथ कि चर्च के अंतिम दिनों से पहले इस संसार के क्या हालात होंगे। ज़्यादातर हम इन बातों को जानते हैं जब मत्ती की किताब आप 24 अध्याय को पढ़ते हैं, उसका 6 और 7 वचन जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो आप चिन्ह देखेंगे अंतिम दिनों में, कलीसिया के उठाए जाने से पहले एक राज्य दूसरे राज्य से झगड़ा करेगा, एक कौम दूसरी कौम से झगड़ा करेगी, जगह जगह पर अकाल होंगे, भूकंप होंगे। और ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह इस संसार में कलीसिया के बाहर प्रकृति के अंदर आप इन चीज़ों को पूरा होते हुए देखेंगे। लेकिन कुछ और चिन्ह हैं, कुछ और निशानियां हैं जो इन अंतिम दिनों में कलीसिया के अंदर भी पूरी होंगी, और उनके बारे में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। जो इन अंतिम दिनों में कलीसिया के अंदर पूरे होने वाले चिन्ह और निशानियां हैं। जब आप मत्ती की किताब और उसका 24 अध्याय 11 वचन को देखेंगे और 24 अध्याय 24 वचन को देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और जब 24 को देखोगे तो बहुत से झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वो चिन्ह और अद्भुत कामों को दिखाएंगे और यहाँ तक चुने हुओं को भी भरमा देंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एक बिलीवर हैं तो आप इस बात को बड़े ध्यान में रखें। आप चर्च के अंतिम दिनों में हैं, कलीसिया के उठाए जाने के अंतिम दिनों में हैं, और शैतान संसार के बाहर भी मनुष्यों को नाश कर रहा है, और संसार के बाहर भी चर्च के उठाए जाने के चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, और कलीसिया के अंदर भी चर्च के उठाए जाने के चिन्ह, जहाँ चर्च को गुमराह करने की शिक्षाएं और सेवकाइयाँ और ऐसे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीही और झूठे बाइबल शिक्षक कलीसियों के अंदर भी कलीसियों को भ्रमाने का काम कर रहे हैं। और वो ऐसी शिक्षाएं देंगे जो बिब्लिकल नहीं होंगी, अपोस्टलिकल नहीं होंगी, प्रेरितों के काम के अनुसार नहीं होंगी, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार नहीं होंगी, और वो कलीसिया को संसारिक शिक्षाओं की ओर ले जाएंगे। वो कलीसियों को पवित्र आत्मा के अन्य भाषाओं के खिलाफ में ले जाएंगे, और वो ऐसी शिक्षाएं देंगे कि आपको किसी अलग तरह का पहरावा पहनना चाहिए, आपको अलग तरह से अपने बालों को बढ़ावा देना चाहिए, अलग तरह से आपको कुछ अनॉइंटेड चीज़ अपने साथ रखनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी फॉल्स टीचिंग्स और ऐसे बहुत सारे फॉल्स प्रॉफिट्स जो ऐसी झूठी भविष्यवाणियां करेंगे जिससे चर्च का मन इस संसार के ऊपर लगा रहे, आने वाले जगत के ऊपर इस संसार में कलीसिया का मन ना टिकने पाए और ना आने वाले जगत के साथ उनका मन बंधने पाए। तो इसलिए हे कलीसिया, हे चर्च, कान लगाकर ध्यान से सुनो। दो तरह के चिन्ह हैं जो कलीसिया से बाहर पूरे हो रहे हैं प्रकृति के अंदर, और दूसरा जो चिन्ह है वो कलीसिया के अंदर पूरा हो रहा है। और जो कलीसिया के अंदर जो चिन्ह पूरे हो रहे हैं, आज का चर्च उसके लिए बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। आज के चर्च ने उन बातों को बड़ा हल्का लिए हुए है, और चर्च झूठे भविष्यवक्ताओं को, झूठे शिक्षकों को, झूठे मसीहों को समझने में पूरी तरह से असफल हो गया है। इसलिए बहुत सारे लोग जो चुने गए हैं अनंत राज्य के लिए, परमेश्वर के किंगडम के लिए, परमेश्वर के घर में रहने के लिए, शैतान चर्च में रखकर भी झूठे मसीही, झूठे भविष्यवक्ताओं और गलत पैटर्न के द्वारा उन लोगों को भरमा रहा है। इसलिए बी अवेयर,
इस बात के लिए अवेयर रहें, इस बात के लिए चौकस रहें कि शैतान कैसे चर्चेस के अंदर, कैसे कलीसियों के अंदर लोगों को भरमा रहा है। अगर आप एक ऐसी चर्च का हिस्सा है, अगर आप एक ऐसी कलीसिया का हिस्सा है जिसमें झूठी भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं, जिसमें झूठी शिक्षाएं दी जा रही हैं, जिसमें आपको झूठे प्रोफेटिकली वर्ड्स दिए जा रहे हैं और बाइबल के बाहर आपको कुछ ऐसे तरीके दिए जा रहे हैं कि इस प्रकार के अपने पहरावे पहने, इस प्रकार से आपने रहना है, इस प्रकार से अपने जीना है, तो आप उन कलीसियाओं को अभी छोड़ दें। वो कलीसियाएं आपको भरमाएंगी, वो कलीसियाएं आपके विश्वास को नष्ट कर देंगी और आपके विश्वास का कोई प्रतिफल नहीं होगा और भविष्य में आपके लिए कोई आशा नहीं है। इसलिए अंतिम दिनों के चर्च को शैतान भरमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से परमेश्वर के वचन के सत्यों को आपके बीच में प्रकाशित करते हुए आपको प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार करने का एक प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दूसरे लोगों से शेयर करें ताकि लोग जान सकें अंतिम दिनों में शैतान किस प्रकार बड़ी चतुराई के साथ कलीसियाओं को भरमा रहा और गुमराह कर रहा है। तो परमेश्वर का आत्मा आपको सच्चे भविष्यवक्ताओं को, सच्चे बाइबल शिक्षकों को, सच्चे प्रेरितों को, सच्चे नबियों को समझने के लिए पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, आपकी मदद करें और आपको सही मार्गदर्शन मिले, आपको सही गाइडेंस मिले। इसलिए ज़्यादा वचन को पढ़ें। जब वचन को पढ़ेंगे तो आप वचन को समझेंगे और आप उन्हें समझ पाएंगे। जो बाइबल का प्रचार करते हैं बाइबल के भविष्यवक्ता नहीं है, बाइबल का प्रचार करते हैं बाइबल के शिक्षक नहीं हैं और वो बाइबल के अगेंस्ट आपको लेकर जा रहे हैं और वो आपको नरक में ले जाएंगे और आपके लिए परमेश्वर के किंगडम में वो कोई हिस्सा नहीं रहने देंगे। इसलिए भरमाए ना जाएं, वचन का ज्ञान रखें, बुलाहटों का ज्ञान रखें, इस बात की नॉलेज रखें कि भविष्यवक्ताओं की सेवकाई का क्या उद्देश्य है, एक बाइबल शिक्षक की सेवकाई का क्या उद्देश्य है और हम बाइबल में कुछ घटा बढ़ा नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर के वचन का ज्ञान आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम फिर मिलेंगे नई वीडियोस के साथ। परमेश्वर आपको बहुत आय से ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।